और अब रुक करते हैं बिहार का, जहां पर एक बार फिर सियासत में उथल पुथल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच लालू खेमा भी रेस में है। कैबिनेट की मीटिंग में आरजेडी से कड़वाहट और फिर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट, दोनों ही मुद्दों से बिहार में सियासी बदलाव की खबरें उठने लगी हैं। सीएम हाउस में हलचल भी तेज है। ललन सिंह और मंत्री संजय झा के बाद मंत्री विजय चौधरी भी सीएम आवास पहुंची और इस बीच सम्राट चौधरी और केसी त्यागी दिल्ली तलब किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिल्ली में मौजूद हैं और खबर यह है कि अमित शाह से ये बैठक होगी और उसके बाद तय होगा कि बिहार में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है। हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, तमाम सियासी हलचलों के बीच सम्राट चौधरी और केसी त्यागी का दिल्ली जाना, खबर यह है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। क्या खेला आज ही होना है, क्या कुछ और वहां से जानकारी मिल रही है? देखिए आसिया, बिहार में जिस तरीके से जो पिछले 2 दिनों से लगातार सियासत में ये जो चर्चा हो रही थी और कल जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में जो प्रधानमंत्री को जो धन्यवाद दिया था और जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का जो है घोषित किया गया, उसको लेकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा और ये भी कहा कि बिहार के हित में आगे कुछ भी जो है नीतीश कुमार वो कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बिहार के हित के लिए कुछ भी बदलाव हो सकता है और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना, उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उस संवाद में परिवारवाद को लेकर एक बयान दिया था और कहीं ना कहीं ये इशारा जो है आरजेडी के तरफ जो है जरूर इसको लेकर कई मायने भी निकाले गए। नीतीश कुमार ने कहा कि हम कभी भी परिवारवाद नहीं करते हैं और कर्पूरी ठाकुर से सीखे हैं। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने परिवार के किसी सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया, कर्पूरी ठाकुर को देखकर ये इशारा जो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ था। और आज जिस तरीके से दूसरी बार कैबिनेट की ब्रीफिंग जो है वो रद्द कर दी गई, कैबिनेट की जो है आज मीटिंग नहीं हुई, कोई पीसी नहीं किया गया। फिर सम्राट चौधरी अचानक से दिल्ली चले जाते हैं, उनको कॉल आता है और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जो हैं, गृह मंत्री हैं, उनका बैठक और सम्राट चौधरी अचानक से जब दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और ये खबर चलती है कि सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट पे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी से करीब 10-15 मिनट तक बातचीत करते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर अब संकेत और कयास बिल्कुल काफी तेज है कि दिल्ली में एक तरफ बैठक, दूसरी तरफ सीएम नीतीश के आवास पे आज कई मंत्री जो वित्त विभाग से मंत्री हैं, विजय चौधरी, जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं संजय झा, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और खालिद अनवर, करीब 3-4 घंटे नीतीश कुमार के आवास पर बैठक चलता है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर भी लालू यादव के करीबी कई नेता जो हैं वो पहुंचे हैं और राबड़ी आवास पर भी एक बैठक चल रही है। तो देखिए ऐसा एक दिन में इतना सारा उलटफेर और सीएम नीतीश कुमार के राबड़ी आवास में आरजेडी की बैठक चल रही है। खबर ये मिल रही है कि शायद नीतीश कुमार अगर सहमति बनती है बीजेपी के साथ तो वो भंग कर सकते हैं विधानसभा को। ऐसे में आरजेडी की कोशिश होगी किसी तरह सरकार को बनाए रखें, तो वो भी क्या विधायकों के जोड़ तोड़ के लिए बैठक हो रही है या उससे पहले ये राजभवन चले जाएं? क्या कुछ वहां पर समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? आरजेडी भी ये चीज सोचेगी जरूर कि विधानसभा भंग कराएं और राजभवन भी पहुंच सकते हैं आरजेडी के बड़े नेता। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के बड़े नेता जो है राबड़ी आवास पर इस वक्त बैठक कर रहे हैं। भोला यादव पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से देखिए नीतीश कुमार भी शायद कहीं ना कहीं चाहते हैं बीजेपी को प्रस्ताव, कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो और शायद इस पर बीजेपी नहीं जो है रेडी हो। लेकिन जिस तरीके से जो दिल्ली में बैठक चल रही है अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ, बिहार से भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी गए, उनके साथ केसी त्यागी से बात होना और जिस तरीके से नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कोई कभी भी कुछ नहीं कह सकता है कि कब वो क्या कर देंगे, बहुत मजे हुए नेता हैं और बिहार में पिछले 19 साल से जो है सरकार चला रहे हैं। तो इन सभी चीजों को देखकर देखिए आरजेडी जरूर चाहेगी कहीं ना कहीं कि ये विधानसभा जो है चुनाव वो भंग करे और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जरूर राजभवन पहुंच सकते हैं ताकि अगर कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं को भी एक मन में जो डर सता रहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं।
तो आरजेडी भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। इधर जदयू में भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि विजय चौधरी भी निकले आवाज से। अविनाश, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा, क्या परिवर्तन होने वाला है? हालांकि बयान तो सभी ये दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन देखकर बॉडी लैंग्वेज देखकर क्या लगा कि हाँ बिहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? देखिए ये आशा, ये बॉडी लैंग्वेज जेडीयू के नेताओं का साफ दिख रहा है। पहले हम बात करेंगे ये सुल्तानपुर से एक विधायक हैं जेडीयू के, लक्ष्मी नारायण, वो निकलते हैं बाहर और पत्रकारों से साफ वो कहते हैं, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या कुछ हुआ है बैठक में, क्या सरकार चलेगी, सरकार बदलने वाला है, इन सभी सवालों पर उनके विधायक ने कहा कि कुछ भी नया नहीं हुआ है और कुछ कहने के लिए नहीं कहा गया है। जेडीयू के विधायक निकलते हैं बाहर और कहते हैं कि कुछ कहने के लिए जो है नहीं कहा गया और पर्सनल बातें हुई हैं, व्यक्तिगत तौर पे बात हुई है। तो ये तो जाहिर है कि कोई भी विधायक और मंत्री 3 घंटे बैठे सीएम आवास पर और पर्सनल और व्यक्तिगत बात हो, ये सिर्फ कहने के लिए है। उसके ठीक बाद जब अभी से कुछ देर पहले जब बिहार के वित्त विभाग के मंत्री विजय चौधरी बाहर निकलते हैं और उन्होंने पत्रकारों को, पहले तो विजय चौधरी भी जवाब देने से पीछे हट रहे थे, लेकिन जब बहुत मशक्कत की गई तो विजय चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल बिहार शरीफ जा रहे हैं और नालंदा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार शरीफ हम लोग जा रहे हैं नालंदा में, और सब कुछ ठीक है, सरकार में सब कुछ ठीक है, कयास जो भी आप लोग लगा लें सब कुछ ठीक है, तभी हम लोग जो है नालंदा जा रहे हैं। ये विजय चौधरी बाहर निकलकर बयान देते हैं आशा। लेकिन ये तो साफ है कि सिर्फ गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराने के लिए नीतीश कुमार ने इतने बड़े बड़े नेताओं को तो बुलाया नहीं होगा। करीब 3 घंटा से ऊपर जो जितने भी मंत्री थे वो सीएम आवास पर मौजूद थे और निकलकर तो यही बयान आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका जो बॉडी लैंग्वेज है और एक प्रेशर वो दिख रहा है जेडीयू के मंत्रियों पर। अविनाश, बीजेपी की अगर बात करें तो प्रदेश बीजेपी के जो नेता हैं लगातार वो नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वापस वो उसी गुट में शामिल हो, एनडीए में ही नीतीश कुमार शामिल हो और फिर से वो पहले की तरह चले। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ही दिल्ली में बैठक हो रही है। बिल्कुल ये बात भी में काफ़ी जो है बल है कि ये बीजेपी कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन या फिर वो संतुलन बीजेपी नहीं सोच पा रही है कि फिर से नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लाया जाए, जो अटकलें लगाई जा रही है। क्योंकि बीजेपी के कई नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर बयान देते रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए सभी दरवाजा बंद हो गए। हालांकि अमित शाह का कुछ दिन पहले एक बयान आया था, एक अखबार में बयान दिया था और जिस तरीके से अमित शाह का जो बयान था वो ये उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। उसी समय से बिहार में ये अटकलें तेज हो गई कि जब केंद्रीय गृह मंत्री का इस तरीके से बयान आ रहा है तो जरूर। लेकिन अविनाश, उन्होंने कहा कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। बहरहाल जो हाल के दिनों में जितने भी प्रवक्ताओं का बयान देखें, चाहे वो हमारे चैनल पर आकर डिबेट में भी शामिल होते हों, तो बयानों में थोड़ी नरमी नजर आई है। आरजेडी के लिए तलखी दिखाते हुए नजर आए तमाम प्रवक्ता, लेकिन नीतीश के लिए थोड़ी नरमी नजर आई थी। अविनाश, एक और चीज है, अगर विधानसभा को भंग करते हैं नीतीश कुमार तो किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान? क्या जदयू अपना फायदा देकर विधानसभा भंग कराने की कोशिश कर सकती है? तो आरजेडी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा अगर मिड टर्म चुनाव होते हैं, अगर लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए तो बीजेपी के साथ जदयू को इसका फायदा होगा, लेकिन आरजेडी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो कैसे आरजेडी इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? यही वजह है आशा कि ये जो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव जो अगर किया जाता है, और यही वजह और यही जो है कहीं ना कहीं एक डर जो है आरजेडी खेमे में जो है बिल्कुल चल रही होगी। और ये इसी वजह के कारण जब पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली चले जा रहे हैं, उनके साथ केसी त्यागी भी जो है फ्लाइट में बातें कर रहे हैं, तो इन सभी वजहों के कारण आरजेडी पर एक अलग सा तनाव बन रहा है। और ये वजह है कि आरजेडी भी तुरंत ही अपने आवास पर, रावी आवास पर जो है बैठक बुलाई है। आरजेडी के करीबी बड़े बड़े नेताओं जो है उस बैठक में पहुंच रहे हैं और आरजेडी को जरूर एक डर है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पल्ला बदल भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी में एक टेंशन का माहौल जो है अभी से ही जो है स्थिति बनेगा, जो तनावपूर्ण स्थिति जो है आरजेडी में जरूर दिख रहा है। और यही वजह है कि बैठक भी चल रही है आरजेडी के अंदर राबरी आवास पर।
अविनाश, जेडीयू और बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों एमएलसी को पटना पहुंचने को कहा है कि आरजेडी की तरफ से भी ऐसा कोई फरमान दिया गया है? नहीं, ऐसा आरजेडी की तरफ से कोई जो है नहीं कहा गया है, लेकिन जेडीयू की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि सभी विधान पार्षद विधायक जो हैं वो पटना अपने राजधानी पटना आवास पर ही रहें। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये नहीं कहा गया। लेकिन आरजेडी के जितने भी जो प्रवक्ता हैं या फिर बूथ स्तर और जिला स्तर पर जितने भी नेता हैं वो क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया है कि सभी अपने क्षेत्र में काम करें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो तेजस्वी यादव ने अपने सभी प्रवक्ता और जिला स्तर के जितने भी नेता उनको निर्देश दिया है कि क्षेत्र में रहें। लेकिन अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने तो जरूर सभी विधान परिषद और विधान सभा के सदस्यों को कहा है कि राजधानी पटना में ही रहें। तो ये तो साफ संकेत मिल रहा है जेडीयू की तरफ से कि वो इस गठबंधन से अब अलग होने के लिए बेचैन है और बस हरी झंडी का इंतजार है, उसके बाद नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन इससे रोकने के लिए वो तुरुप का इक्का आरजेडी के पास क्या हो सकता है? क्या आरजेडी कोशिश कर सकती है कि जो उसे 1 साल की सरकार का कार्यकाल और है, 1 साल से ज्यादा का वक्त है, ऐसे में क्या कोशिश आरजेडी की तरफ से होगी कि वो सत्ता में बनी रहे? क्या विधायकों के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी या जदयू के कदम से पहले आरजेडी ही कोई कदम उठा ले, आरजेडी ही पहले राजभवन चली जाए? क्या इस तरह की भी कोई कयास लगाया जा रहे हैं? क्योंकि आरजेडी को ये कहीं ना कहीं डर जो है सता रही है, और ये भी हो सकता है कि जेडीयू कोई बड़ा फैसला लेती है उससे पहले ये ना हो जाए कि आरजेडी के तरफ से ही कोई जो है उनके शीर्ष नेता जो हैं राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, जो बिहार या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो राजभवन चले जाएं, राज्यपाल से मुलाकात कर ले और कुछ बड़ा निर्णय ले ले। क्योंकि आरजेडी को ये जरूर कहीं ना कहीं डर जो सता रही है कि अगर नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले लेते हैं